मित्रों, नमस्कार। आज डॉक्टर दिवस है। नेशनल डॉक्टर डे मनाया जा रहा है। क्या आपको मालूम है कि किस डॉक्टर और नेता की याद में 1 जुलाई को हमेशा डॉक्टर दिवस मनाया जाता है? आइए जानते हैं विस्तार से। हर साल देश में 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। दरअसल ये दिन देश के जाने माने डॉक्टर और बंगाल के धुरंधर नेता डॉक्टर विधान चंद्र राय को समर्पित है। डॉक्टर के तौर पर उनकी गजब की धाक थी। माना जाता था कि उनके पास आने वाला रोगी हमेशा ठीक होता था। वो चेहरा और नाड़ी के जरिए रोग का हाल और निदान बता देते थे। डॉक्टर राय गांधी से लेकर नेहरू तक के डॉक्टर रहे। डॉक्टर राय फिजिशियन भी थे और सर्जन भी। उन्होंने पहले कोलकाता मेडिकल कॉलेज से अच्छे नंबर से MBBS और MD किया और फिर लंदन पढ़ने चले गए। वहाँ उन्होंने MD की तो MRCP और FRCS जैसी शिक्षाएं भी हासिल की, जो उस समय बिरले डॉक्टरों के पास ही होती है। उन्हें बंगाल का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि उनके समय में इस राज्य में कई बड़ी इंडस्ट्रीज लगने के साथ साथ बड़े शैक्षिक संस्थान भी खोले गए। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ, जबकि मुख्यमंत्री रहते हुए ही 1 जुलाई 1962 को उनका निधन हुआ। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे तो महात्मा गांधी और नेहरू के अच्छे दोस्त भी थे। यद्यपि डॉक्टर राय अंग्रेज राज में अच्छे पद पर काम करते थे, लेकिन उन्होंने कभी धन का संचय नहीं किया। अपने धन से गरीबों की मदद की। लिहाजा डॉक्टर राय का शुरुआती जीवन बहुत संघर्ष वाला था। वो केवल अपनी मेधा से बढ़े और कम धन में गुजारा किया और पढ़ाई की। वो आमतौर पर कॉलेज की लाइब्रेरी से ही किताब लेकर पढ़ाई करते थे। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की अपनी पूरी पढ़ाई के दौरान उन्होंने केवल एक बार ही 5 रुपये की एक किताब खरीदी थी। उनका जन्म पटना के बांकीपुर में हुआ था। मैट्रिक उन्होंने वहीं से पास की। फिर BA की पढ़ाई कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में की। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस एंड टेक्नोलॉजी और कोलकाता मेडिकल कॉलेज दोनों में दाखिले के लिए फॉर्म भरा। दोनों जगह उनका दाखिला हो गया। तब उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई चुनी। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के साथ वो नौकरी करके और रोगियों को देख के भी धन संचय करने लगे। 1200 रुपये लेके वो इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने MD की परीक्षा में एडमिशन के लिए सेंट बार्थलोमेव हॉस्पिटल में 31 बार आवेदन किया। लेकिन वहां के डीन हर बार उनके आवेदन को इसलिए खाते थे क्योंकि उन दिनों बंगाल के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार के दांत खट्टे किए हुए थे। लेकिन डॉक्टर राय ने भी ठान लिया था कि वो PG करेंगे तो यहीं से करेंगे। बाद में उनका एडमिशन हुआ। उन्होंने यहाँ की पढ़ाई 2 साल कुछ महीने में ही पूरी करके हर किसी को अचरज में डाल दिया। स्वदेश लौटने के बाद डॉक्टर राय ने सियालदह में अपना निजी चिकित्सालय खोला। सरकारी नौकरी भी कर ली। बाद में कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन उनका साफ मानना था कि आज़ादी अपनी जगह है, लेकिन स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। डॉक्टर राय बाद में कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी बने। उन्हें दुनिया के काबिल डॉक्टरों में गिना जाता है। उन्होंने अपने समय में कई हॉस्पिटल लोगों के लिए खोले। रोग की नाड़ी की भांति उन्हें देश के भी नाड़ी का ज्ञान था। वो लोगों का चेहरा देख के समझ लेते थे कि उनको कौन सा रोग है। उसका निदान भी तुरंत बता देते थे। जब वो आज़ादी की लड़ाई में कूदे तो फिर बंगाल के शीर्ष नेताओं में भी शामिल होते चले गए। जेल भी गए। आज़ादी के बाद नेहरू ने उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो बंगाल राज्य की राजनीति में ही रहना चाहते थे। तब वो बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री थे। 1948 में जब बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष ने त्यागपत्र दिया तो उन्हें बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया गया। डॉक्टर राय ने जीवन भर शादी नहीं की। 80 साल की उम्र तक वे पूरे उत्साह से काम करते रहे। उनका जीवन चिकित्सक और राजनीति के तौर पर उपलब्धियों से भरा हुआ है। सभी डॉक्टरों को आज डॉक्टर डे की शुभकामनाएं।